बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए समोसा रोल पट्टी की रेसिपी लेकर आई हूँ कि ये हम किस तरह से घर में तैयार कर सकते हैं। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तो समोसा पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले लिया है मैंने मैदा तकरीबन हाफ़ केजी और इसमें डाला है मैंने नमक 1 टेबलस्पून। नमक हम इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा शामिल करेंगे, इससे हमारी पट्टियाँ बहुत ही अच्छी बनेंगी और टूटेंगी भी नहीं। तो नमक इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हमने इसको नॉर्मल पानी के साथ गूँध लेना है। रूम टेम्परेचर पानी लिया है मैंने। तो आटे को हम इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे और फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें घी। तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने घी डाला है इसमें और घी डालने के बाद अब हमने इसको अच्छी तरह से गूँध लेना है। अच्छी तरह आपने इसको मुक्की लगानी है, तकरीबन 4 से 5 मिनट तक हमने इसको अच्छी तरह से मुक्की लगा लेनी है। तो देखें जी आटा मैंने अच्छी तरह से गूँध लिया है। इसको अब हम सेट होने के लिए रख देंगे। कम से कम आपने आधे घंटे का इसको रेस्ट ज़रूर देना है। तो देखें जी आधा घंटा हो चुका है और जो हमारी डो है वो कितनी अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, कितनी सॉफ्ट तैयार हुई है ये। अब हम इसको साइड पर करेंगे और ये जो डो हमने तैयार की थी, इसके हमने 2 पीसेस कर लेने हैं। इस तरह से हम इसके 2 पीसेस कर लेंगे और एक को हम साइड पे कर देंगे। एक की हमने इसकी रोटी बेलनी है, इसको हम पहले पेड़ा बना लेंगे। अच्छी तरह से इसके ऊपर और नीचे हमने मैदा डस्ट कर लेना है और उसके बाद हम इसकी एक बड़ी सी रोटी बेलेंगे। तो देखें जी रोटी मैंने इसकी बड़ी सी बेल ली है। ये ज़्यादा पतली रोटी नहीं है, नॉर्मल साइज़ की रोटी है और उसके बाद हम एक ढक्कन की मदद से इस तरह से इस पे सर्कल बना लेंगे। इससे हमें बार-बार पेड़े भी नहीं बनाने पड़ेंगे, उससे भी हमारी जान छूट जाएगी और ये बहुत ही जल्दी से तैयार हो जाएँगी। बहुत घंटों का जो हम टाइम लगाते हैं, पेड़े बनाते हैं, उसको बेलते हैं, ये भी नहीं करना पड़ेगा हमें। तो देखें छोटी-छोटी रोटियाँ जो हमारे पास आई हैं, इनको हम साइड पर कर देंगे। और अब हमने लगाना है, एक रोटी को ले लेना है हमने और इस पे हमने लगाना है घी। मैंने घी लिया है मेल्ट किया हुआ, अगर आप चाहें तो कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो घी ब्रश की मदद से मैंने लगा लिया। एक रोटी पर अच्छी तरह से आपने घी लगाना है और उसके बाद इस पर मैदा डस्ट कर देंगे। फिर एक रोटी हम उठाएँगे और उस पर फिर हम घी लगाएँगे और मैदा डस्ट कर लेंगे। इसी तरह से हमने तमाम रोटियों पर घी लगा लेना है और मैदा डस्ट करना है। अच्छी तरह से आप उस पर घी लगाएँ और मैदा डस्ट करें, इससे हमारी रोटियाँ बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगी। अगर आप घी और मैदा सही से नहीं लगाएँगे ना, तो रोटी हमारी चिपकेगी और वो सही नहीं बनेगी। तो देखें जी इसी तरह से मैंने सारी रोटियों पर घी और मैदा लगा के एक दूसरे के ऊपर नीचे इस तरह से रख लिए हैं। अगर आप चाहें तो 4-5 भी रख लें इसमें, ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा ही रखें। अच्छा ऊपर वाली रोटी पर अब हमने सिर्फ़ मैदा डस्ट करना है, उस पे हमने घी नहीं लगाना। अब हम इन रोटियों को बेल लेंगे, बिल्कुल बारीक रोटी बेलनी है, जिस तरह हम रोटी खाने के लिए बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने इस रोटी को बेल लेना है। तो देखें मैं आपको चेक कराती हूँ कि ये कितनी पतली है रोटी। देखें, बस इतना ही बारीक आपने रोटी को रखना है। अब हम इसको डाल देंगे तवे पे। तवा मैंने पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था, बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने उसको रखा है। हमने ज़्यादा हाई फ्लेम पे तवे को गर्म नहीं करना। बस इतना सा करना है कि देखें रोटी डालने के बाद थोड़ी सी कच्ची पक्की हो जाएगी। अब देखें जी इस तरह से हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और देखें अब आराम से हम इसकी ये शीट्स उतार लेंगे। ये सारी रोटियां जो हमने तैयार की हैं ये बिल्कुल इसी तरह से हम इसको उतारते रहेंगे। देखें चिपकी भी नहीं है वो और ना ही उतारते हुए ये टूट रही हैं। तो घी का और आपने मैदे का ध्यान रखना है कि आप जितनी अच्छी तरह से घी और मैदा इस पर लगाएंगे ना, तो रोटी हमारी बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। अब देखिए मैं आपको सारी रोटियां इसी तरह से उतार कर दिखाती हूँ। कितनी पतली पतली बारीक सी रोटियां बनी हैं हमारी ये और वो चिपक भी नहीं रही हैं, किस तरह आराम से उतर रही हैं ये। तो बस इसी तरह से मैं सारी रोटियां तैयार कर लूँगी इसकी। अच्छा इसको आपने रख देना है रुमाल में ढककर, इस तरह ये नरम रहेंगी और सख्त भी नहीं होंगी, वरना ऊपर से सख्त हो जाएंगी ये। तो आपने इसको रुमाल में ढक देना है और फिर सारी रोटियां आप तैयार कर लें। ये देखें जी मैंने इसी तरह से सारी ये रोटियां तैयार कर ली हैं और देखें कितनी बारीक है ये, बिल्कुल बाजार जैसी तैयार हुई है ये। तो अब हम इसकी कटिंग की तरफ आ जाते हैं कि हम कैसे इसकी कटिंग करेंगे कि हम इससे रोल तैयार करें। इस तरह से आपने दोनों साइडों से इसको पकड़ लेना है और फिर एक साइड से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब दूसरी साइड से भी हम इसको कटिंग कर लेंगे। अब ये जो हमारे पार्ट्स बच चुके हैं इसको हम साइड पे कर लेंगे।
अच्छा, अब हमने इसको इस तरह से करना है। अब यहाँ से हम इसको पलटेंगे इस तरह, यहाँ से पलट कर अब ये साइड हमने कटिंग कर लेनी है। इस तरह हमारे पास चौकोर शीट तैयार हो जाएगी। तो ये देखें जी, रोल के लिए हमारी पट्टी तैयार हो चुकी है। अगर आप समोसे बनाना चाहते हैं छोटे तो आप इस तरह से बीच में कट लगा लें इसके। ये हमारे पास समोसे की पट्टी तैयार हो जाएगी। ये देखें, इस तरह से हम इसका समोसा तैयार कर लेंगे। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो देखें जी, ये समोसा पट्टी हमारी तैयार हो चुकी है और ये हमारी रोल पट्टी तैयार हो गई है। आप एक ही दफ़ा ये पट्टियाँ बनाकर रख दें और इसको सेव कर लें। फ्रीज़र में ये बिल्कुल सही रहेंगी, ख़राब नहीं होंगे। अगर आप फ्रिज में रखना चाहें तो फ्रिज में भी ये 15 से 20 दिन आराम से आप इसको रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट इसका बच गया है पट्टियों का, ये हमने ज़ाया नहीं करना। इसको भी आप सेव कर लें, इससे आप पापड़ी बना लें। आप इसको फ्राई करेंगे घी में तो ये पापड़ी बन जाएगी और इसको दही बल्लों पर और चना चाट पर डालकर भी सर्व करें, बहुत ही मज़े की लगती है ये। अच्छा जी, तो इसको सेव करने के लिए मैंने लिया है एक ज़िप-लॉक बैग और ये जो पट्टियाँ हमने तैयार की हैं ये हम डाल देंगे इसमें और इसको हम कर देंगे लॉक। अब आप इसको फ्रिज में रख दें, अगर आप चाहें तो फ्रीज़र में भी रख दें। फ्रिज में भी ये 15 से 20 दिन तक सही रहेंगी और अगर आप इसको फ्रीज़र में रखेंगे तो ये आप 1.5 से 2 महीने तक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आपने यूज़ करनी हो इसको निकाल कर आप थोड़ी देर बाहर रख दें तो ये बिल्कुल सेट हो जाएंगी। फिर आप इसके समोसे और रोल बना सकते हैं बिल्कुल आराम से। तो अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।